हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को देखते हैं कि क्या है 10.1 में। तो इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है ये आप लोग का कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, वो 135 और 225 का। तो ये दोस्तों ये मैं इस चैनल के थ्रू से जो है क्लास 10 के जो हिंदी मीडियम का जितने वो मतलब टोटल एनसीईआरटी बुक को इस चैनल में मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करूँगा। और आप लोग मेरे यदि इस नए चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी कि तब देखते हैं A=BQ+R, ये क्या होता है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। तो इसी के थ्रू से हम लोग क्या जानेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आप लोग को आना चाहिए। तो आइए सीखते भी है। 135 से 225 का हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहली बात एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना टाइम में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा। 135 1 जा 135, 135 1 के 135। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये माइनस करते हैं सेम टू सेम। हम लोग को ये एचसीएफ में ये इस बात का ध्यान में रखना पड़ता है कि तीनों डिजिट को साथ में लाना है। तीनों डिजिट को क्या करना है, जो तीनों संख्या होते हैं उसको साथ में जाना है। तो फिर उसके बाद देखिए तो ये हो गया, कैरी चल गया तो ये 12 हो जाएगा। इससे एक कैरी ले लेगा तो यानी कि ये 9 और इसके बाद ये 0 हो जाएगा यानी कि 90। और फिर ये क्या करते हैं, एचसीएफ का रूल होता है कि जो आपका भाजक में होता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है, यानी कि फिर से भाग दिया जाता है। तो 90, तो 91 जब फिर 90, तो ये कितना टाइम्स में गया ना, ये आपका माइनस करेंगे फिर ये 45 में। अब ये फिर 45 फिर भाजक आ जाएगा यहाँ पर, तो 90 से इसको भाग देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 45 दुगने 90। तो ये आ गया रिमाइंडर 0 0। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने का ये हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग डिवाइड मेथड से निकालते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी में कैसे लिखिएगा ना, चरण फर्स्ट में क्या किए ना, इसको डिवाइड किए। सबसे पहले बात तो हम लोग जानेंगे कि कैसे कि 225 को ही क्यों डिवाइड दे रहे हैं 135 से ना, इसका रूल क्या होता है ना। हमेशा आप लोग को एक बात का ध्यान में रखना पड़ता है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो 225 जो होता है वो 135 से बड़ा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 135 से 225 को भाग दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही A=BQ=R, यानी कि हम लोग जानते हैं कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यानी कि यही थ्योरम जो होता है हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो भाजक ये हो गया। तो भाजक सबसे पहले 225 = 135 गुना 1 प्लस 90, ये हो गया। उसके बाद फिर चरण 2 में लिखेंगे। फिर अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, भाज्य 135, फिर अब भाजक 90 गुना 1 प्लस 45। और फिर अब ये प्रोसेस जब तक हम लोग को तब तक आगे बढ़ना है जब तक क्या 0 ना आ जाए। फिर चरण 3 यहाँ पर देखिए भाज्य है 90, भाजक क्या है ना 45, 45 गुना 2 प्लस 0। तो देखिए लास्ट में 0 आ गया शेषफल, तो हम लोग को रुक जाना है। तो अब देखिए ये दोनों का एचसीएफ होगा, तथा एचसीएफ 135 और 225 का होगा 45। हमेशा ये आंसर होता है, याद रखिएगा। जो भाजक में होता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एचसीएफ। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 में क्या है ना, देखिए 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो बस ये इसको क्या किया जाता है, सबसे फर्स्ट में देखा जाता है कि कौन ग्रेटर है।
तो हम लोग देखेंगे 38,220 जो है वो ग्रेटर है 196 से, यानी कि हम लोग को बड़ा है ये, तो बड़ा वाला नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है। यानी कि लिखेंगे 38,260 220 38,220 डिवाइड भाग देंगे 196 से। तो अब देखिए यानी कि एचसीएफ का क्या रूल होता है भाग देने का, ये पूरा नंबर, ये पूरा जो संख्या है ये आपको पूरा आना चाहिए, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि गुना करने पर ये पूरा संख्या आ जाए। तो 196 से आप ये देखिए अंदाज़ा लगाइए ये क्या है 196, और यहाँ पर हम लोग देखिए कितना डिजिट का है 5 डिजिट का, तो यानी कि 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19600, यानी कि 19,600 आ जाएगा। तो यानी कि 19 इसी को यदि 196 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 आ जाएगा, कुछ समथिंग आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसे एक 200 से कम ही लगाएंगे। तो क्या करते हैं ना 100, अब देखिए लास्ट में 0 है इसलिए हम लोग थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लगा सकते हैं कि 165 और कुछ ऐसा लास्ट में डिजिट रखेंगे जो कि 0 आएगा। तो ये आपका जाता है 195 से, तो 195 से हो जाता है ये 3,800 38,220, ये आपको 000। तो ये आपका देखिए अब जब तक 0 ना आ जाए, ये फर्स्ट ही में 0 आ गया तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका के को चलन जाएगा ना, एक ही को चलन जाएगा। तो चरण 1 में क्या होगा ना, जो भाज्य होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो क्या होगा 38,220 इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस 0। तो आपको क्या समझाएं कि जो भाजक होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर 196 इसका भाजक हो गया तो इसका आंसर हो गया अतः HCF 196 38,220 इसका आंसर आ जाएगा 196। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो 3 में क्या है वही है, ये नंबर को क्या करना है शेप निकालना है, फिर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा होता है, यानी कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग दिया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि 867 जो होता है वो बड़ा है 255 से। तो यानी कि छोटा वाला से बड़ा वाले नंबर को भाग देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना 867 को भाग देंगे 255 से। तो अब देखिए अब तीनों डिजिट को क्या करना है, तीनों संख्या को एक साथ में लाना है, उस ऐसा संख्या से हमको क्या करना चाहिए ना गुना करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे 255, ये देखिए पहले वाला 8 है तो यानी कि 2 से इसे क्या गुना करेंगे जो कहा रहेंगे 4, तो 4 से ऑब्वियसली क्या करेंगे एक कम ही ले लेंगे। तो जैसे देखिए 255 और 4 है तो कुछ समथिंग 4 और 2 8 आता है, इधर कुछ आता तो हम लोग क्या करेंगे तो 4 से एक कम ही ले लेते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग 2 से भी चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 2 10 11 और 2 दूनी 4 और 1 5, 510 जो कि काफ़ी है कम है। तो 255 गुना 3 से करते हैं, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 और 3 2 6 और 1 7, यानी कि 765 आ गया 65। अब इसके बाद देखो 255 को 4 से भी देख लेते हैं। तो 4 5 20 2 22 और 4 2 8 2 10, यानी कि 1020 आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे 255 को 3 से लगाएंगे। तो 255 गुना 3 कितना आ गया 765। जब अब माइनस करेंगे तो 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0 और ये कितना बच गया ना 102। और फिर वही रूल होता है, ये बन जाता है भाजक और फिर जो भाज्य ये हो जाता है 255 को फिर यहाँ पर भाग देंगे 102 से। तो 102 से देखिए ये 2 टाइम्स में जा सकता है तो देख लेते हैं। 2 दूनी 4 0 2 के 2 204 आ गया। 3 में तो नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 ही में लगाएंगे, ये आ जाएगा 204 जो कि 5 में 1 गया तो क्या होगा 1 5 और ये 0 यानी कि 51 बच गया। फिर वो 51 में फिर हम लोग वही करते हैं आगे का प्रोसेस सेम। 102 यहाँ आ जाएगा, 102 को भाग देंगे तो 51 2 में कितना होता है 102 होता है। तो ये क्या आ गया लास्ट में 0 0 आ गया।
ये रुक गया, तो इसका HCF क्या हो जाएगा ना, जो भाजक होता है वही उसका आंसर होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये आपको क्या करना है, साइड में करना है, कॉपी का क्या करना है, साइड में करना है, मेन आपका यहाँ पर होता है। तो चरण यहाँ लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ये प्राप्त होता है चरण 1 में कि क्या होगा ना, 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। और फिर चरण 2 में होगा, अब यही जो आगे आ जाता है 255, ये आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और यहाँ पर होगा 102 गुना 2 प्लस 51। फिर अब चरण 3 में आएगा, इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है हम लोग को। फिर ये क्या हो जाएगा, अब 102 हो जाएगा इसका भाज्य, और ये हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। तो इसका HCF ये 51 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो बी आता है यही इसका क्या होता है, आंसर होता है HCF का। तो अतः HCF 867, और इसको कॉमा में भी लिख सकते हैं 255, इसका आंसर होगा 51। HCF कितना हो जाएगा, 51। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, कैसे ना, आपको पता होगा कि जो फिर वही हम लोग जो A = BQ + R यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां B = 6। तो ये आपको B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिखाना है कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 जो है वो क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब हम लोग B को क्या मान लिए, जहाँ B = 6 है, B और ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके बाद क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लोग जानते हैं कि क्या होता है, A = BQ + R। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो A = BQ + R, तो A की जगह ये और B की जगह देखिए 6 हम लोग मान चुके हैं, 6q + R। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि R का जो वैल्यू होगा ये 0 से इक्वल टू होगा और 0 से जो बड़ा ही होगा, और उसके बाद जो B है यानी कि B से छोटा ही होगा। तो हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं 0 से बड़ा R Q, यहाँ पर क्या होगा, R होगा, और फिर ये जो है B की जगह कितना ना, 6 से छोटा ही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये 0 और 6 के बीच में ही होगा। तो जहाँ फिर हम लोग लिखेंगे कि R = 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये सब नंबर तक ये R का वैल्यू हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि एक एक का वैल्यू अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। अब R = 0, तब क्या होगा ना, यहाँ पर देखते हैं कि A = 6q + R है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 6q + 0 = 6q, और 6q क्या है ना, 6q एक धनात्मक है,
ये क्या है ना, धनात्मक है। क्यों, कोई भी संख्या हो धनात्मक तो जो कि 2 का ही इवन नंबर से यानी कि सम संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, नहीं एक धनात्मक ही आएगा। सॉरी, धनात्मक नहीं, 6q जो है वो क्या है, वो आपका सम है। ये क्या है, 6q आपका सम है। इसके बाद r का वैल्यू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू फिर 6q प्लस r, यानी कि हम लोग 6q प्लस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 ही आ जाएगा, जो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हम लोग r1 r2 ऐसे रखते जाएंगे। तो ये इक्वल टू 6q प्लस r, जो कि 6q प्लस 2 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं आपका सम पूर्णांक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अब देखिए, फिर अब r इक्वल टू 3, तो फिर a इक्वल टू 6q प्लस r, जो कि आएगा 6q प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, नहीं ये भी एक विषम है। ये क्या है ना, विषम पूर्णांक है। फिर r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, तो ये आ जाएगा 6q प्लस r लिखेंगे यहाँ पर 4, ये आपका क्या आ जाएगा ना, सम आ जाएगा। तो फिर r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू 6q प्लस 5, ये आपका क्या आ जाएगा ना, विषम आ जाएगा। तो अतः हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस प्रकार, अतः 6q, देखिए ये सब क्या है, सम है। सम में हम लोग को क्या चाहिए, विषम चाहिए। तो कौन कौन विषम है, तो अतः 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है क्या है, नहीं यही सब विषम है, ये तो और यहाँ पर एक, तो ये जो है ए, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 में क्या है ना, एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आ जाए कि एक बोला जाएगा कि कितनी अधिकतम संख्या, यानी कि उसमें देखिए कहाँ पर है, एक वर्ड हम लोग जानेंगे कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही लाइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अधिकतम संख्या जब भी किसी में आप लोगों को पूछ दिया जाए, कि जैसे देखिए अधिकतम संख्या के लिए हम लोग जानेंगे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दो संख्याओं के बीच HCF निकालते हैं। कोई भी संख्या में पूछ दे और जैसे पूछा जाए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितना नंबर अधिक से अधिकतम संख्या रख सकते हैं, तो तुरंत जानेंगे कि हम लोग HCF निकालेंगे। और न्यूनतम संख्या जब भी आ जाएगा, न्यूनतम संख्या, तो तुरंत याद रखिएगा कि आप लोगों को क्या निकालना है ना, LCM निकालना है। तो यानी कि दो संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्या ना यूक्लिड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 616 सदस्यों और 32 सदस्यों की सबसे अधिकतम परेडों में स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी, अधिकतम संख्या
यानी कि HCF निकालेंगे, HCF 616 और 32, ये आपकी क्या हो जाएगी, होगी, तो ये आपका अधिकतम संख्या होगी। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का HCF निकालना है, तो HCF 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लोग को किस विधि से HCF निकालेंगे ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइड में भाग करके देख लेंगे, 616 है, इसको किससे भाग देंगे ना, 32 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 32 से ये तीनों संख्या आना चाहिए, तो यानी कि देखिए ये आएगा कैसे, 9 से देंगे तो 27 आएगा, ये 10 से भी पार, जैसे देखिए 32 गुना 10 आ जाएगा 320, जो कि बहुत बड़ा संख्या में आ रहा है, मतलब बहुत ये बड़ा संख्या है और ये बहुत ही छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे और बढ़ा के लेंगे, तो 10 से जगह 20 ले लेते हैं। तो देखिए 32 गुना 20, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, 640 आ जा रहा है, जो कि ज़्यादा आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 से कम लेंगे, तो 32 गुना 18 करते हैं, 8 दूना 16, 1 इसको क्या करेंगे, 8 से 24 और 1 25, 2 के 2, 3 के 3, तो 6 7 5 576, ये बहुत कम आ जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग चेक करेंगे 32 गुना 19, जो कि देखिए 640 है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुना करके दिखा दे रहे हैं। 9 18, 9 27 और 1 28, 2 के 2, 3 के 3, तो 8 0 3 2 5, 608 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 गुना 19 आ जाएगा आपका 608। इसको मिटा देते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 0, और ये 32, तो 8 8 4 32, तो ये आ जाएगा इसका HCF 8, तो इसका आंसर भी 8 ही होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो चरण फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे जो आगा 616 इक्वल टू 32 गुना 9, और जो रिमाइंडर बच जाता है शेषफल उसको ऐड कर देते हैं। फिर आएगा 32 यानी कि 8 गुना 4 प्लस 0, तो अभी बताएं कि जो यहाँ पर होता है भाजक, वही उसका क्या होता है ना, आंसर होता है। तो HCF 616, 32 इक्वल टू 8, तो यही हो जाएगा इसका अधिकतम संख्या। तो यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितने रख सकती है, तो यही हो गया इसका अधिकतम संख्या। हम लोग लिखेंगे, पेपर में भी आप लोग को इसे लिखना है, अधिकतम संख्या इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपके आंसर। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 में क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये चीज़ दिखाना है। तो कुछ आप लोग को हिंट्स भी दिया हुआ है संकेत में कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों का 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वही सिस्टम अपनाइए यहाँ पर कि माना कि A और B कोई, यहाँ पर m है तो कोई बात नहीं, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग जानते हैं कि तो जहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि b इक्वल टू 3, b क्या हो जाएगा ना 3 हो जाएगा।
तो बी का वैल्यू 3। तब हम लोग जानते क्या हैं ना, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि क्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और जहाँ आर जो है 0 से बड़ा होगा और ये बी से छोटा होगा। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वही से ए की जगह बी की जगह 3 बैठाएंगे, 3q प्लस आर, तो यानी कि फिर वही है जो q का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और जहाँ 0 आर से इक्वल टू होगा और बड़ा छोटा भी होगा, यहाँ पर 0 छोटा होगा, यानी कि उसके बाद ये 3 के बीच ही भी बनेगा, 0 और 3 के बीच। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अतः r इक्वल टू 0, 1 और 2 दो ही तक जा सकता है, क्योंकि 0 और 3 के बीच r का वैल्यू होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही एक एक करके इसमें हम लोग इक्वेशन 1 भी दे देते हैं, इसमें हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन नहीं भी देंगे तो काम बन जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3q। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पूर्णांक का वर्ग करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो a इक्वल टू दोनों तरफ वर्ग करने पर a इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब ये आ गया इतना, तो इसको हम लोग इसके बाद जानेंगे कैसे। तो देखिए, तो अब देखिए a स्क्वायर इतना आ गया, तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं जो 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 3q स्क्वायर की जगह कुछ मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m का फॉर्म में आ गया। तो जहाँ हम लोग लिखेंगे, जहाँ माने क्या है ना, 3q स्क्वायर इक्वल टू m को ये क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक है। उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे एंड r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर अब पुट करेंगे, a इक्वल टू मान बिठाएंगे 3q प्लस 1, फिर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस, अब जानते हैं 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये यहाँ से 3q कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 3q कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी q नहीं 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे ना, मान लेंगे, फिर वही करेंगे प्रोसेस, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का, क्योंकि हम लोग को देखना है कि 3m प्लस 1 3m इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, और m क्या होगा ना, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद फिर देखेंगे, फिर आगे, तथा अब क्या हम लोग r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस a इक्वल टू कितना, 3q प्लस r, तो 3q, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3
क्यू प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इसको दोनों तरफ फिर स्क्वायर करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का ही फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लाना है 3m प्लस 1 का फॉर्म में। तो ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। और ये इसमें क्या करेंगे ना 3 कॉमन ले लेंगे। इसको क्या करेंगे ना यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 चल जाएगा कॉमन। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये पूरे वैल्यू का हम लोग m मान लेंगे तो ये ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये 3m और 3m प्लस 1 का फॉर्म में आ गया। तो ये आ गया। तो यहाँ पर जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m मान लिए तो अतः हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 का फॉर्म में रूप का होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए m 3m और 3m प्लस 1 होता है। ये आपका 4 का आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सेम हम लोग वही प्रोसेस में करेंगे, सिर्फ एक चीज़ का दिया हुआ है, यहाँ घन है और वहाँ पर वर्ग था तो हम लोग वही सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए और बी कोई, सिंपल से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम लोग जानेंगे कि जहाँ b का वैल्यू क्या ले लेंगे। देखिए 9 है तो 9 हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो कि क्यूब करने पर, घन करने पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, b को 3 ले लेंगे। b को क्या लेंगे, जहाँ b इक्वल टू 3 ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर आप देखिए तो यहाँ पर जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू भी होगा, और इसके बाद जो होगा यानी कि 0 से बड़ा आर और ये जो है बी से छोटा ही होगा। अब हम लोग लिखेंगे ए की जगह ये, बी की जगह कितना मान लिए हैं 3q प्लस आर। फिर हम लोग लिखेंगे 0 जो ये होगा 3 से छोटा ही होगा, यानी कि जहाँ पर हम लोग जानते क्या है ना, आर के वैल्यू जो कहाँ किसके बीच होगा, आर इक्वल टू 0, 1 और 2 के बीच में होगा। फिर हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। अब क्या लिखेंगे ना, आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर। हम लोग क्या करेंगे ना, ए इक्वल टू फिर 3q प्लस 0, आर के जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो ये कितना आ गया 3q। अब देखिए दोनों तरफ
धनात्मक यानी कि पूर्णांक का घन करने पर, तो क्या करेंगे, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, घन करेंगे, तो ए क्यू और 3q का होल क्यू, तो ये आ गया ए क्यू इक्वल टू 27q का होल क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस हम लोग को किस फॉर्म में लाना है, 9m+1 का फॉर्म में लाना है। इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग को, 9m का फॉर्म में लाना है। तो ऑब्वियसली ए क्यू कितना आया, 27 आया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू 9 गुना 3q का क्यूब। तो हम लोग बस अब ए क्यूब इक्वल टू क्या करेंगे, 9m कर लेंगे। क्यों, आप लोग को पता ही होगा, जहाँ 3q क्यूब इक्वल टू m मान लिए। फिर इस तरह से 9m का फॉर्म में आ गया। अब फिर करेंगे क्या ना, r इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। तब फिर वही दोनों तरफ वर्ग करने पर, सॉरी दोनों तरफ क्यू घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो ये आपका आ जाएगा ए क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ए क्यूब, अब यहाँ पर हम लोग ए क्यूब प्लस बी को का फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, प्लस 3a² बी, 3q का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस सॉरी इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब फिर हम लोग ए क्यूब लिखेंगे, ये आ जाएगा 27 क्यूब का प्लस 9 3 3 का 9 9 या 27 आ जाएगा, ये भी क्यू स्क्वायर आएगा प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ए क्यूब आ जाएगा 9 कॉमन, तो 3q का क्यूब होगा, और यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सॉरी प्लस 1। तो यानी कि ये देखिए 9m का फॉर्म में लाना है, इसलिए हम लोग ऐसा किए, तो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 का फॉर्म में आ जाएगा। जहाँ आप लोग को पता होगा कि जहाँ क्या करेंगे, जो 3q स्क्वायर क्यूब है प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m मान लेंगे, तो ये 9m प्लस 1 का फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर वही r के जगह अब 2 वैल्यू बिठाएंगे, तो r इक्वल टू 2, तो फिर a इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि आ जाएगा ये आपका ए क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये आपका आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, फिर फॉर्मूला हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ये आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए, लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसी फॉर्मूला से इसको तोड़ेंगे। आपको भी इसी तरह फॉर्मूला में तोड़ना है। तब देखिए यहाँ पर क्या है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए में क्या है 3q है, इसका होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला में तोड़ दिए। अब देखिए ये आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 टू जा 54 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे इसे, और क्यू स्क्वायर प्लस 9 और ये 4 तो 36 क्यू आ जाएगा, और प्लस ये आपको आ जाएगा 8। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे,
तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है ना, ये सब उससे हम लोग 9 को कॉमन लेना है। तो देखिए 8 तो लास्ट में है, 9m + 8, तो 8 को रहने देना है। ये सब को खाली क्या करना है, 9m बनाना है और 9 भी लिखना है। तो 9 कॉमन आ जाएगा, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्यूब इक्वल टू 9m + 8। तो जहाँ क्या ना, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल टू m। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। तो ये आपका 6 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।